नमस्ते दोस्तों। देश की जो बेटी एकदम शेरनी की तरह दहाड़ती है, दुश्मनों को दहशत में ला देती है, पाकिस्तान को जिस बेटी ने अपने दम पर सबक सिखाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आखिरकार वो कर्नल सोफिया कुरैशी भावुक क्यों हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। हालांकि अब सीज फायर हो चुका है, दोनों देशों की सेनाएं शांत हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी सोफिया कुरैशी के दिल में एक आग जल रही है, उनकी आंखों में आंसू हैं और इसीलिए हर कोई कह रहा है कि कभी ना कभी बदला तो लिया जाएगा। कर्नल सोफिया वो नाम है जिसने साबित कर दिया कि देशभक्ति का कोई धर्म नहीं होता। जो काम देश की इस बेटी ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। पाकिस्तान को बहुत गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है सोफिया कुरैशी ने। काफ़ी नुकसान पाकिस्तान को हुआ, लेकिन सीज फायर के पहले भारतीय सेना को भी कुछ जख्म मिले। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की झड़पों में कुल 5 भारतीय सैनिक शहीद हुए। इनमें बिहार के लाल बीएसएफ सब इंस्पेक्टर एमडी इम्तियाज, लांस नायक दिनेश कुमार, सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, सर्जेंट सुरेश कुमार मोगा का नाम शामिल है। यही वजह है कि सोफिया कुरैशी की आंखों में आंसू हैं। सोफिया कुरैशी के लिए ये केवल सैनिक नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य जैसे थे, और फौज में ऐसा ही होता है, सब पूरा एक परिवार होता है। लेकिन अब परिवार के 5 सदस्यों का जाना कहीं ना कहीं सभी को खल रहा है। पाकिस्तान ने जो किया है, जिस तरीके से मनमानी की है, पुंछ में आम लोगों को निशाना बनाया है, बहुत ही निंदनीय है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया है। सोफिया कुरैशी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान अब दोबारा भारत की तरफ मुंह उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ऊपर से सोफिया कुरैशी ने कह दिया है कि अगर एक भी बार गोलीबारी की गई, किसी भी तरीके का नुकसान देश को पहुंचाया गया, तो फिर अंजाम बहुत बुरे होंगे। सोफिया सिर्फ बोलती नहीं, सोफिया को करना भी आता है। जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, पाकिस्तान उनकी बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेगा। और अब बात अपने शहीद जवानों की। पाकिस्तान से लोहा लेते हुए बहादुर जवान मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी हर हिंदुस्तानी के दिल को छू रही है। 10 मई 2025 को जम्मू के RS पुरा सेक्टर में इम्तियाज अपनी सीमा चौकी का नेतृत्व कर रहे थे। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और पाकिस्तानी आक्रामकता का निशाना रहा है। जब पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी शुरू की तो इम्तियाज ने अपनी यूनिट को सामने से लीड किया। उनकी सूझबूझ और साहस ने न सिर्फ दुश्मन को हमले को नाकाम किया, बल्कि VSF की स्थिति को अडिग रखा। लेकिन इस मुकाबले में वो शहीद हो गए। वहीं लांस नायक दिनेश कुमार, जो कि हरियाणा के थे और उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी, 7 मई 2025 को पुंछ सेक्टर में वो उस वक्त अपनी चौकी पर तैनात थे जब पाकिस्तानी सेना ने अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन दिनेश ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी 5 फील्ड रेजिमेंट के साथ वो डट कर मुकाबला करते रहे। उनकी बहादुरी ने न सिर्फ पाकिस्तान की घुसपैठ को रोका, बल्कि भारतीय सेना की स्थिति को और भी मजबूत किया। दिनेश उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे, लेकिन गोलाबारी में दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गए और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनकी शहादत की खबर जैसे ही उनके गाँव पहुंची, वहाँ मातम छा गया। दिनेश के परिवार में उनकी गर्भवती पत्नी, 7 साल की बेटी काव्या और 5 साल का बेटा दर्शन है। उनके पिता दयाराम शर्मा ने गर्व के साथ कहा, हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, हमें उस पर फक्र है। खास बात यह है कि दिनेश के 2 भाई और भी सेना में हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा 3 और जवान शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों को खत्म करने में भारत के 5 जवानों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। धन्य है वो माँ जिन्होंने इन सपूतों को जन्म दिया। धन्य है वो पिता जिन्होंने अपने बेटे को बॉर्डर पर भेज दिया कि जाओ देश की रक्षा करो। फिलहाल पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हुआ है, जिसका मतलब होता है कि दोनों तरफ से कोई गोलाबारी नहीं की जाएगी। अभी शांति है, लेकिन एक खामोशी इन शहीद परिवारों के दिल में है। देश का देशवासी इन वीर सपूतों को याद कर रहा है। सोफिया कुरैशी ने भी यही कहा कि इन जवानों की शहादत देश सदियों तक याद रखेगा। इसी शेरनी ने दहाड़ लगाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान को खामोश कर दिया। हर कोई यही चाहता है कि ये खामोशी बनी रहे। जय हिंद दोस्तों।